नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पर आज एक छात्र संगठन ने एग्ज़ाम के रिजल्ट्स और SOL के इंटरनल असेसमेंट में आ रही परेशानियों को लेकर एक प्रोटेस्ट किया। आइए हम बात करते हैं SOL के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय जायसवाल से कि आज क्या बात हुई और उनकी समस्याओं का सर क्या समाधान निकलेगा। स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद मनोज सर। जो है वो आज प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने कुछ मेमोरेंडम भी दिया था आपको, उनकी कुछ मांगे हैं, तो उन पर SOL क्या कर रहा है? SOL जो है छात्रों के हित में लगातार काम कर रहा है। जैसा कि पिछले 2 साल से जब से NEP इम्प्लीमेंट हुई है, IA जो है बच्चों के लिए ज़रूरी हो गया है, लेकिन हमें एक बहुत बड़े नंबर हैं हमारे बच्चों का जिनका हमें IA कंडक्ट कराना होता है, तो उसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं। कुछ टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं है। हम पहले से इस चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। मैंने आपके माध्यम से पहले भी बताया था, हमने बच्चों के लिए स्पेशल ड्राइव जिनको भी IA में प्रॉब्लम हो रही थी उनके लिए शुरू की थी और वो बहुत सक्सेसफुल रही। अब धीरे धीरे बच्चों का नंबर भी कम हो गया है, तो मुझे नहीं लगता अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह गई है। प्रॉब्लम थी, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ, इसीलिए हमने उनके लिए ड्राइव शुरू करी थी। लेकिन आज की तारीख में वो प्रॉब्लम काफ़ी कम हुई है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे पहले आ रहे थे उनका नंबर काफ़ी कम हो गया है। तो हम इस पे पहले से कार्य कर रहे थे और वो कार्य सक्सेसफुल रहा। जो हमारी प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल रही और अब हमारे पास बहुत कम बच्चे जो हैं इस प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं। रिजल्ट से जुड़ा हुआ जो है वो कुछ उनके इश्यूज थे सर। उनका कहना है कि कई पेपरों में उन्हें फेल कर दिया गया, एब्सेंट वाले इश्यूज भी बहुत थे, वो कब रिजॉल्व होंगे सर? उसमें हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ब्रांच का सहयोग चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का मेजर काम वही देखते हैं और हमसे जो सहायता चाहिए हम उस सहायता को करने को तैयार हैं। एक सवाल सर रिवैल्यूएशन को लेकर भी है। उनका ये कहना है कि जानबूझकर फेल कर दिया जाता है, कि हम ER दे दिया जाता है कि हम रिवैल्यूएशन डालें और फिर 1000 रुपये उसके लिए पे करें, तो ये कमाई का एक जरिया बन गया। आप क्या सोचते हैं? एग्जामिनेशन फ़ीस एक तो हम नहीं लेते हैं, SOL नहीं लेता है एग्जामिनेशन फ़ीस, दिल्ली यूनिवर्सिटी ही जाती है। और मैं इस चीज़ इसीलिए ये इल्ज़ाम हम पे सही साबित नहीं हो सकता कि हम 1000 रुपये लेने के लिए बच्चों को जो है फ़ेल कर रहे हैं। और दूसरा, यूनिवर्सिटी भी ऐसा नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी ब्रांच एग्ज़ाम ज़रूर करवाती है, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं मान सकता कि यूनिवर्सिटी ब्रांच या हमारे टीचर्स जान के बच्चों को फ़ेल करेंगे ताकि हम उनसे 1000 रुपया ले सकें। एक ही सर ये भी है कि इनका ये कहना है कि जो SOL के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ 2 दर्जे का व्यवहार होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे लिए बराबर हैं, चाहे वो रेगुलर मोड में हो चाहे डिस्टेंस मोड में हो। हाँ, सिर्फ फ़र्क इतना है क्योंकि यहाँ बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा है तो उनकी कुछ चीज़ों में डिले हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन बच्चों को जो है सेकंड कैटेगरी समझते हैं। ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, मैं यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे भी बोल सकता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे वो डिस्टेंस मोड में पढ़ रहे हों चाहे रेगुलर मोड में पढ़ रहे हों। स्टडी मटेरियल को लेकर भी कुछ इशू उनके हैं कि उनका कहना है कि जो है उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, स्टडी मटेरियल नहीं ले पाए, तो क्या सर अब वो ले सकते हैं? नहीं, स्टडी मटेरियल हमने ओपन कर दिया है। अपॉइंटमेंट की इनिशियली ज़रूरत होती है, आज की डेट में कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपॉइंटमेंट करके स्टडी मटेरियल ले जा चुके हैं। अब बहुत कम बच्चे बचे हैं, तो इसलिए अपॉइंटमेंट का कोई मतलब नहीं रह गया है। जिस बच्चे को स्टडी मटेरियल नहीं मिला है वो आके जो सेंटर्स हमारे डेजिग्नेटेड है SLM के लिए, वहाँ पे आके अपना SLM कलेक्ट कर सकते हैं। एक सवाल जो है वो जो प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारी जो डेट शीट है 2nd और 4th सेमेस्टर की, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? इसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ब्रांच के थ्रू हुआ है रिवीजन, तो इस पे मुझे जानकारी भी अभी ही मिली है, तो इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। एक सवाल सर ये है जो IA से जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ तो उनकी लॉगिन ठीक कर दी जाती है, फिर वो घर जाते हैं तो फिर इशू आ जाता है, तो अगर ऐसे स्टूडेंट दोबारा आते हैं तो क्या उनको SOL एंटेन करेगा? हम ये देख ही नहीं रहे बच्चा पहली बार आ रहा है या दूसरी बार आ रहा है। अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है वो आए, हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी बार आ रहा है चाहे तीसरी बार आ रहा है, हमने तो स्पेशल ड्राइव ही ऐसे बच्चों के लिए चलाई है जिनको कोई भी दिक्कत हो रही है वो यहाँ आएँ और अपनी सहायता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए।